तो कैसे हो मुझे चाहने वालों, तो स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी शैतान के बारे में, जिसके हमारे प्रमुख कैरेक्टर हैं हमारे अजय चच्चा और उनकी बिटिया, जिसके प्रमुख राइटर बंगाल की आंटियां हैं। ये मूवी स्पेशल जादू टोना पर बनाई गई है। इस कलयुग के जमाने में डायरेक्टर भाई साहब ने एक ऐसे राइटर को ढूंढा है जो कि सीरियल देखने वाले हमारी माता एवं बहनों को एक अलग प्रकार से आनंद उठवा सकते हैं। और ये मूवी स्पेशल उन आंटियों के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों को पड़ोसी के हाथ से खाना खाने के लिए मना करते हैं। तो ये मूवी उनके लिए स्पेशल है। ये मूवी बनाने का कोई खास पर्पस नहीं था। अपने डायरेक्टर भैया सस्ती नशा फूकते हैं और मूवी बनाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन अपने अजय चच्चे भी किसी से कम नहीं है। ये भी विमल के नशे के में जाते हैं और मूवी बनाने के लिए साइन कर देते हैं। और इस मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। तो हमें दिखाया जाता कि कैसे एक बाप अपने बेटी को देखता है, वो भी दो बॉयफ्रेंड के साथ। फिर ये लोग अपने घर आते हैं और पूरे फैमिली के साथ घूमने के लिए फार्म हाउस के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में वो सभी लोग एक ढाबा पर खाना खाने के लिए रुकते हैं और तभी अपने छोटे विमल भाई साहब यानी अजय चच्चा के बेटे को लगती है पेशाब और वो वॉशरूम में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, और वहीं उनकी मुलाकात एक अननोन शख्स से होती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि अपने अजय चच्चा को चाय की तलब लगती है, लेकिन उनके पास खुला रुपया नहीं होने के कारण वो चाय नहीं पी पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अननोन शख्स जो उन्हें वॉशरूम में मिला था वो उनके लिए चाय लाते हैं और चाय पीने के लिए अपने जुआ केसरी चच्चा को मना लेते हैं। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि अजय चच्चा की बिटिया यानी जोया बिटिया, उसके रोटी में ज्यादा बटर होने के कारण वो रोटी खाने से मना कर देती है। और जोया बिटिया को चाय से इतनी ज्यादा नफरत होती है, बगल में चाय रखते ही ये उसे हटाने के लिए बोल खड़ी उठती है। और फिर क्या, चूंकि अपने राइटर भैया ने गांजा फूक के स्क्रिप्ट लिखा था, और फिर क्या अपने काले जादू वाले भैया एक छोटी सी डिब्बी में छोटे से गेंद के आकार का लड्डू निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं। और फिर क्या अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोया बेटिया और उनकी भाई दोनों महाभारत करने लगते हैं इस लड्डू के लिए, और फाइनली अपनी जोया बेटिया जीत जाती है और लड्डू को खा लेती है। लड्डू खाते ही अपनी जोया बेटिया जादू टोना का शिकार हो जाती है। और काले जादू वाले भैया भी जोया बेटिया को कुत्ते को खिलाने वाले बिस्कुट खाने के लिए देते हैं, और ये बात उसकी शायद अम्मा देख लेती है। एक बात समझ नहीं आती, इस जमाने में इस बवासीर वाली स्क्रिप्ट को लिखता कौन है और इस बवासीर जैसी मूवी को देखता कौन है, कमेंट में बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली वो लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और वहां हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो अननोन शख्स वो जो मिला था वो बिना पूछे उसके घर में घुस जाता है। यहाँ उसकी फैमिली उनको बिना कुछ कहे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तुम मेरे को एक बात बताओ, कोई रैंडम पर्सन तुम्हारे घर में बिना पूछे घुस जाए, क्या तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे? नहीं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है काले जादू वाले चच्चा अपनी हरकतें धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देते हैं और अपने गुटखाधारी नाग मतलब अपने अजय चच्चा उनकी हरकतों को चुपचाप देखते रहते हैं। और यहाँ काले जादू वाले भैया उनकी बेटिया यानी जोया बेटिया से अजीब अजीब हरकतें करवाते रहते हैं, और अपने गुटखाधारी नाग यानी विमल खाने वाले हमारे अजय अंकल वो चुपचाप गूंगे के जैसे उनकी हरकतों को सहते रहते हैं और चुपचाप उसको देखते रहते हैं। और यहाँ तांत्रिक चच्चा जोया बिटिया से कभी चाय की पत्ती खिलवाते हैं तो कभी भाई का सर फुरवाते हैं, और यहाँ तक कि अपने पापा को थप्पड़ भी मरवा देता है। और अगले सीन दिखाया जाता है कि जोया बिटिया अपनी पैंट में टॉयलेट कर देती है और तांत्रिक उसे सामने में चेंज करने के लिए बोलता है। ये सब देखने के बाद चाची यानी जोया बिटिया की अम्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तांत्रिक के साथ हाथापाई पर उतर जाती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि अपने देवगन भैया गुटके के नशे में चूर इच्छाधारी बंदर के रूप में घर के एक खिड़की से दूसरे खिड़की में छलांग लगाते हैं और उछल कूद मचाते हैं। चूंकि अजय देवगन भैया ने विमल जो फूका था ना, बोलो जुआ केसरी। मारपीट के बाद तांत्रिक भैया जोया बेटिया को अपने साथ मिल जाती हैं और अजय देवगन भैया भी मारपीट करके अपनी बेटिया को बचा लेते हैं, और यहाँ पर मूवी की समाप्ति होती है। और सच बताऊं तो सस्ते नशे तो मूवी बनाने वालों ने किया, लेकिन नशा मूवी देखने वाले को लग रहा है। आप मॉडर्न जमाने के लोग हैं, इस बवासीर वाले स्टोरी को देखने से बचे। धन्यवाद।